ईरानी राष्ट्रपति ने इस्तीफे की पेशकश की है। पेजेश्कियान ने सुप्रीम लीडर को भेजी है चिट्ठी। मसूद पेजेश्कियान के IRGC पर गंभीर आरोप। बड़े फैसलों में सरकार की अनदेखी की जा रही है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से बड़ी खबर। तो पेजेश्कियान का इस्तीफे वाला दाव, सरकार और IRGC में तनाव की खबरें तो सामने आ ही रही हैं, लेकिन इसके कारण क्या है? वजह नंबर 1, IRGC के पास प्रशासनिक सिस्टम। वजह नंबर 2, राष्ट्रपति के फैसलों की अनदेखी, जिसके बारे में लगातार जिक्र किया गया। तीसरी वजह, IRGC के चलते सरकार चलाना मुश्किल है। चौथी वजह, कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में कठिनाई हो रही है। ये ईरान इंटरनेशनल की तरफ से दावा किया गया है। तो इस तरीके से ये खबरें, ये दावे भी सामने कि अब वहां भी सत्ता के बीच दो स्थितियां हैं, दो फाड़ की स्थिति है। और देखिए, इस्तीफे की पेशकश के बीच पेजेश्कियान ने क्या कहा है वो आपको बता दें। जब तक शरीर में जान है काम जारी रखूंगा, शक्ति से डटा रहूंगा या शहीद हो जाऊंगा, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बयान। पेजेश्कियान के इस्तीफे का तेहरान ने खंडन किया है। कहा विदेशी नेटवर्क ने अफवाह फैलाई है। ये जानकारी दी गई है कि पेजेश्कियान के इस्तीफे की जो खबर सामने आई है उस खबर को लेकर तेहरान ने खंडन करते हुए कहा कि विदेशी नेटवर्क ने इस अफवाह को फैलाया है। और देखिए, ईरान में आपसी टकराव की वजह क्या है? सरकार वर्सेस IRGC स्थितियां हम आपको बता रहे हैं। सरकार की बात करें, कूटनीति से समाधान निकाला जाए, ये सरकार कह रही है। IRGC का इस पूरे मामले में स्टैंड संवर्धित यूरेनियम सरेंडर नहीं करना है, ये IRGC ने हमेशा क्लियर किया है। सरकार की बात करें, किसी भी तरह युद्ध को टाला जाए, ये सरकार की तरफ से कोशिश। वहीं IRGC युद्ध जारी रखने और जवाबी कार्रवाई के पक्ष में है और काफी सख्त स्टैंड है। और सरकार की तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए, ये एक मत है, किसी तरीके से इसको ओपन किया जाए। IRGC का मत क्या है? हॉर्मुज पर ईरान का ही नियंत्रण हो, ईरान का ही कंट्रोल हो, जिससे ये टकराव बढ़ता जा रहा है। सरकार का पक्ष, युद्ध से आर्थिक स्थिति खराब हुई है। IRGC का पक्ष, जंग से पहले क्यों नहीं सुधरी अर्थव्यवस्था। तो इस तरीके से आप देखिए, ये सारे मुद्दे हैं जिस पर डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। मनीष, कितनी सच्चाई लगती है इस बात में कि ईरान के अंदर भी एक पॉलिटिकल डिवाइड पैदा हो गया है? हालांकि बार बार इन खबरों को ईरान की तरफ से, ईरान की लीडरशिप की तरफ से, IRGC की तरफ से खारिज किया गया है। देखिए, हालांकि पेजेश्कियान साहब ये कह रहे हैं कि वो शहीद होना पसंद करेंगे, लेकिन शहीद तो आप तब होते हैं ना जब आप दुश्मन देश से लड़ते हैं। लेकिन जब आपकी लड़ाई IRGC से हो, जब आपकी लड़ाई सत्ता में जो बाकी दूसरे लोग हैं जो ज़्यादा प्रभावशाली होना चाहते हैं और आपको गद्दी से हटाना करते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ फिर शहादत दर्जा नहीं मिलता। अगर वो जीत गए तो आपको देशद्रोही कहकर मार देंगे या फिर गद्दी से हटा देंगे, ये संभावना बनी रहती है। रही बात, IRGC हमेशा से ईरान में सबसे पावरफुल संस्था रही है। IRGC ही तय करती थी कि राष्ट्रपति कौन बनेगा, और मुझे लगता है कि उस वक्त पेजेश्कियान साहब को वरदान प्राप्त होगा IRGC का, तभी वो बन पाए थे। लेकिन अभी जंग के दरमियान जब IRGC और अधिक प्रभावी हो गई है, IRGC की लीडरशिप को ये लगता है कि इस वक्त मुझे पॉलिटिकल लीडरशिप की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात आप देखिए कि पेजेश्कियान साहब को किसने खारिज किया? पेजेश्कियान साहब को तो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप भी लीडर मानने को तैयार नहीं है। उनकी जगह पर ईरानी संसद के स्पीकर को वो लीडर बता रहे हैं, या ईरान के विदेश मंत्री आरागची साहब को लीडर बता रहे हैं। तो पेजेश्कियान साहब अभी आंतरिक राजनीति में और पावर स्ट्रगल में बुरी तरह से फंसे हैं। हो सकता है कि अभी उन्होंने इस्तीफा ना दिया हो, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो गद्दी पर बने रहेंगे कि नहीं, इसको लेकर संशय बना रहेगा। बिल्कुल।